प्रिय भक्तों, अगर आज आप ये कथा सुन रहे हैं तो इसे बस एक कहानी समझकर मत जाने दीजिएगा, क्योंकि सूर्य भगवान की कृपा जहाँ बरसती है वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता। लेकिन जहाँ उनका अपमान या अवमानना हो वहाँ जीवन में बीमारी, कर्ज, गिरावट और दुर्भाग्य ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे अमावस्या की रात में एक साथ 100 परछाइयाँ उमड़ आएं। कहते हैं, किसी इंसान का भाग्य अचानक क्यों डूबता है, घर में अचानक झगड़े क्यों बढ़ जाते हैं, क्यों एक मेहनत करने वाला इंसान भी खाली हाथ लौट आता है। कारण सिर्फ एक, सूर्य देव की कृपा छूट जाना। पुराने ग्रंथों में लिखा है, अगर भगवान सूर्य किसी पर रुष्ट हो जाएं, तो उसका जीवन सिर्फ प्रकाश नहीं, आशा तक खो देता है। लेकिन अगर वो प्रसन्न हो जाएं, तो रोग नष्ट होते हैं, कर्ज चुकते होते हैं, भाग्य खुलता है और अंधकार की हर दीवार सुबह की पहली किरण से ढह जाती है। आज की ये कथा आपका जीवन बदल सकती है, क्योंकि आगे आप सुनने वाले हैं सूर्य भगवान की वो रहस्यमयी लीला जो एक सामान्य मानव को राजा, धनवान और विजयी बना गई। इसलिए कहानी शुरू करने से पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये है धार्मिक दर्पण, जहाँ हर कथा आपको सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस कराई जाती है। अब अपना मन केंद्रित कीजिए और तैयार हो जाइए सूर्य भगवान की अद्भुत कथा के पहले भाग में प्रवेश करने के लिए। जब चारों ओर अंधकार घिर चुका था, भाग्य टूट चुका था और एक व्यक्ति आखिरी उम्मीद लेकर सूर्यदेव की शरण में पहुंचा था। प्रिय भक्तों, कथा की शुरुआत होती है भारत के एक छोटे से राज्य आर्यग्राम से। एक ऐसा स्थान जहां लोग धर्म, सत्य और भक्ति में विश्वास रखते थे। लेकिन उसी गांव में एक ऐसा परिवार भी था जो जीवन के सबसे कठिन समय से गुजर रहा था। उस परिवार का नाम था दीपक का परिवार। दीपक एक साधारण किसान, जिसने जीवन भर मेहनत की, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, लेकिन अचानक उसके घर पर जैसे दुर्भाग्य की घनी रात उतर आई। और कठिन समय की शुरुआत। फसलें लगातार चौथे साल खराब हो चुकी थी। बीज बोता, बारिश रुक जाती, पानी डालता, फसल सूख जाती। ऋण बढ़ता जा रहा था, कर्जदार दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे, घर खर्च चलाना मुश्किल हो चुका था। लेकिन असली सदमा तो तब लगा जब दीपक की पत्नी सुजाता गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। किसान होने के बावजूद खाना खत्म होने लगा, दवाई के पैसे नहीं बचे और धीरे धीरे घर का चूल्हा तक ठंडा पड़ गया। दीपक की बूढ़ी माँ रातों को रो रो कर कहती, हे प्रभु, हमने किसी का हक नहीं मारा, फिर ये परीक्षा क्यों? लेकिन जवाब कोई नहीं था। और दूसरों का ताना। धीरे धीरे गांव वालों ने भी बातें बनाना शुरू कर दी। शायद इस परिवार पर देवता नाराज हैं, कोई पाप जरूर हुआ होगा, बिना कारण भगवान की मार नहीं पड़ती। ये शब्द दीपक को अकेले में काटते थे, लेकिन वो चुप रहकर ईश्वर को मनाता रहा। और एक बुजुर्ग साधु का आगमन। एक दिन गांव में घूमते हुए साधु आए। सूर्यास्त का समय था, धूप की आखिरी किरणें धरती पर पड़ रही थी। साधु ने दीपक के घर के सामने रुककर घर की हालत देखी। दीपक दौड़कर उनके पास आया। महाराज, स्वागत है, पर क्षमा करें, मैं आपको सत्कार देने में सक्षम नहीं हूं। साधु मुस्कुराए। सत्कार हृदय से होता है, भोजन से नहीं। वे घर के अंदर गए, बीमार सुजाता को देखा, अंधेरे का घना माहौल महसूस किया और शांत स्वर में बोले, बेटा, तुम्हारे घर में सूर्य की कृपा नहीं है। दीपक चौंक गया। सूर्य की कृपा? लेकिन मैंने तो कभी सूर्य की उपासना छोड़ी ही नहीं। साधु बोले, उपासना और भक्ति में अंतर है। तुमने प्रणाम तो किया, पर मन से संबंध टूट चुका है। दीपक समझ न पाया। साधु ने कहा, सूर्य केवल प्रकाश नहीं, जीवन है। जब सूर्यदेव नाराज होते हैं, मनुष्य की आयु, बुद्धि, लक्ष्मी, निर्णय सब मंद हो जाते हैं। फिर साधु ने दीपक से आंखों में देखकर पूछा, क्या पिछले कुछ वर्षों में तुमने सुबह की पूर्णिमा की आरती छोड़ दी? दीपक की आंखें भर आईं। हाँ, कई साल पहले फसल बचाने के लिए वो खेतों में अंधेरा रहते निकल जाता था और धीरे धीरे
सूर्य अर्घ्य छोड़ना उसकी आदत बन गई। उसने सोचा, मैं तो मेहनत कर रहा हूं, भक्ति तो भगवान समझ ही लेंगे। लेकिन साधु ने बोले, मेहनत तभी इंतजार देती है जब भक्ति उसका मार्ग दिखाए। सूर्यदेव के क्रोध का संकेत। साधु ने दीपक से पूछा, क्या तुम्हारे घर में पिछले कुछ वर्षों से ये बातें हो रही हैं? पैसे आते हैं, टिकते नहीं, दिमाग भ्रमित रहता है, निर्णय गलत पड़ जाते हैं, रिश्तों में तनाव बढ़ता है, बिना वजह भाग्य का नुकसान। दीपक अवाक रह गया, मानो उसके जीवन की किताब साधु ने खोल कर पढ़ दी हो। दीपक के आंसू निकल आए। महाराज, अब क्या करूं? पहली सीख, सूर्य से वास्तविक प्रार्थना। साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, ध्यान रखना, सूर्य भगवान औपचारिकता नहीं, सच्ची प्रार्थना मांगते हैं। फिर उन्होंने दीपक को उपदेश दिया, कल से सूर्योदय होते ही घर के दरवाजे खोलना, दोनों हाथ जोड़ना और एक बार मन से कहना, हे आदित्य देव, मुझे अपने प्रकाश की राह दिखाइए। दीपक ने पूछा, बस इतना? साधु बोले, भक्ति में बस कुछ नहीं होता। सुबह का पहला अनुभव। अगली सुबह दीपक सूर्योदय के समय उठ गया। सुबह की लालिमा, पंछियों की चहचहाहट और आसमान में उभरता प्रकाश मानो उसे नए जीवन की शुरुआत की ओर बुला रहा था। दीपक घर के बाहर खड़ा हुआ, धूप की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यदेव, मैं टूट चुका हूं पर हार नहीं मानूंगा। यदि मेरे जीवन में प्रकाश की जगह है तो मुझे कृपा दीजिए। उसके शब्द सरल थे पर दिल की गहराई से निकले थे। उसी क्षण सूरज की गर्म रश्मियां उसके चेहरे पर पड़ी और दीपक ने भीतर कुछ बदलता महसूस किया। परिवर्तन की शुरुआत। उसी दिन गांव के चौधरी का लड़का आया। दीपक काका, हमारे खेत में मजदूर कम पड़ रहे हैं, अगर आप कुछ घंटे काम कर ले तो। दीपक हैरान, कई महीनों में किसी ने पहली बार काम के लिए बुलाया था। वो गया, मेहनत की और पहली बार घर पैसे लेकर लौट सका। सुजाता की आंखों में आंसू आ गए। क्या भगवान ने सुन लिया? दीपक ने उत्तर में सिर्फ मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में आशा की लौ जल चुकी थी। साधु का दूसरा संदेश। शाम को साधु वापस आए। दीपक ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आज धन भी मिला, काम भी मिला, ये कैसे? साधु ने शांत स्वर में कहा, सूर्यदेव की कृपा शुरू हो गई है, लेकिन अभी सिर्फ पहला द्वार खुला है। दीपक ने आदरपूर्वक पूछा, और कौन से द्वार बाकी हैं? साधु ने बताया, सूर्य कृपा के 5 द्वार होते हैं। पहला, सुबह आचरण, उठना, स्नान, शुद्धता। दूसरा, संकल्प, जीवन का उद्देश्य स्पष्ट। तीसरा, कर्म, मेहनत और ईमानदारी। चौथा, तप, कठिनाइयों को स्वीकार करना। 5वां, दान, दूसरों के लिए दिया गया प्रकाश। अभी तुम पहले द्वार पर हो। दीपक ध्यान से सुनता रहा। सुजाता की हालत में सुधार। धीरे धीरे अगले 7 दिनों में सुजाता की बीमारी हल्की पड़ने लगी। दवा वही, घर वही, लेकिन दीपक को लग रहा था कि बीमारी जैसे शरीर से निकलने लगी हो। भक्तों, कई बार ठीक होने की शुरुआत शरीर से नहीं, मन से होती है। गांव वालों की निगाह बदलना। जो लोग कुछ समय पहले उन पर टिप्पणी कर रहे थे अब हैरान थे। अरे, दीपक का भाग्य पलट रहा है। कुछ लोगों को ईर्ष्या हुई, कुछ को जिज्ञासा, कुछ को प्रेरणा। सब जानना चाहते थे कि दीपक ने ऐसा क्या किया, लेकिन दीपक ने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया था। वो केवल साधु की बात मान रहा था। काम करो, पर भगवान का नाम बताने का घमंड मत करो। एक कठिन परीक्षा। लेकिन भक्तों, जहां प्रकाश होता है वहां परछाइयां भी आती हैं। 10वें दिन चौधरी का बेटा पानी की टंकी से गिरकर घायल हो गया। गांव में अफवाह फैल गई, दीपक के घर में अचानक सुख आया, ये शुभ नहीं, ये जरूर किसी तंत्र मंत्र का असर है। भगवान की कृपा ऐसे थोड़े मिलती है। ये शब्द दीपक के कानों तक पहुंचे और पहली बार उसके मन में डर आया। वो रात को साधु के पास गया और बोला, महाराज, क्या मेरी वजह से किसी को नुकसान हुआ? साधु ने उसकी आंखों में देखकर कहा, याद रखो, जब सूर्य बादलों को हटाता है तो बादल गरजते हैं। दीपक समझ नहीं पाया। साधु बोले, कभी कभी दुनिया की शंका ईश्वर की परीक्षा होती है। अगर इस समय मन डगमगा गया तो कृपा का द्वार फिर बंद हो जाएगा। दीपक ने सिर झुका दिया। साधु ने कहा, दीपक, कल से तुम एक और काम करोगे।
सूर्योदय के बाद 5 मिनट सूर्य को देखकर मन में केवल एक ही वाक्य कहना, मैं आपके प्रकाश का पात्र बनना चाहता हूं। दीपक ने सिर झुका दिया। जो आदेश। कहानी का मोड़। अगली सुबह दीपक ने ऐसा ही किया और उसी दोपहर राजधानी से आदेश आया, गांव में सिंचाई के लिए सरकारी नहर का निर्माण होगा। गांव का मुख्य प्रभारी दीपक। पूरा गांव चौंक गया। चौधरी के बेटे का अस्पताल से समाचार आया, वो खतरे से बाहर है। दीपक घर लौटा, आंखें भर आईं। भगवान, ये आपकी कृपा है। भक्तों, ये कहानी यही खत्म नहीं होती। हम सिर्फ पहले द्वार में प्रवेश किए हैं। आगे अभी सूर्यदेव की असली परीक्षा, भयानक घटनाएं, भाग्य का पलटाव और दिव्य दर्शन बाकी हैं। अगले भाग में आप सुनेंगे कैसे सूर्य भगवान ने दीपक को जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सिखाया और किस परीक्षा ने उसकी भक्ति की असली ताकत परखा। प्रिय भक्तों, पिछले भाग में आपने सुना कैसे साधारण किसान दीपक सूर्य भगवान की कृपा से पहली किरण की तरह अपने अंधकार से बाहर निकलने लगा। लेकिन भक्तों, जहां भक्ति बढ़ती है वहां परीक्षा भी शुरू होती है और भाग्य का असली मोड़ यहीं से शुरू होता है। सरकार का आदेश, नई जिम्मेदारी। राजधानी से आया आदेश गांव में मानो बिजली की तरह फैल गया। नहर का निर्माण होगा और उसका प्रभारी दीपक होगा। गांव में हलचल बढ़ गई। कुछ लोग खुश, अरे अब सिंचाई का संकट खत्म होगा। कुछ लोगों के भीतर ईर्ष्या, किस्मत अचानक कैसे बदल गई इस आदमी की। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, जरूर इसने कोई तंत्र किया होगा। लेकिन दीपक जानता था, ये किसी साधारण प्रयास का परिणाम नहीं, ये सूर्य भगवान की कृपा थी। पर भक्तों, दुनिया हमेशा कहानियां सुनकर बदलती नहीं। उसे विश्वास तभी होता है जब चमत्कार आंखों के सामने होता है। गांव की पंचायत, विरोध की हवा। गांव के पुरानी पंचायत ने मीटिंग बुलाई। अध्यक्ष चौधरी बैठे थे, कुछ बुजुर्ग, कुछ युवा। एक युवक ने ऊंची आवाज में कहा, चौधरी जी, इतना बड़ा काम है, गरीब किसान को क्यों दिया गया? ये तो हमाम में कागज फेंकने जैसा है। दूसरा बोला, दीपक को काम क्या आता है, ये तो फसल तक संभाल नहीं पाया। गांव में ताना कसने वाले हमेशा मिल जाते हैं। लेकिन तभी चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा, भाग्य का मजाक मत उड़ाओ। कल तक व्यक्ति गलत था, आज सही हो सकता है। फिर बोले, अगर सरकार ने भरोसा किया है तो हमें भी उसे एक मौका देना चाहिए। यही पहली बार था जब गांव वालों के सामने दीपक का नाम सम्मान से लिया गया। पर दीपक को अब भी अंदाजा नहीं था कि उसकी परीक्षा अभी बाकी है। दीपक की पहली रात, मन की लड़ाई। उस रात दीपक सो नहीं पाया। शाम को साधु आए। दीपक ने चिंता से कहा, महाराज, मैं तो एक साधारण आदमी हूं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी। साधु मुस्कुराए, सूर्यदेव किसी को काम नहीं देते, उनके पास काम कराने के कारण होते हैं। दीपक चुप रहा। साधु बोले, आज से सबसे बड़ा युद्ध शुरू होता है, मन का। दीपक ने पूछा, कैसे? साधु ने आंखें बंद करके कहा, जब तुम किसी महान कार्य पर बढ़ते हो तो 3 शक्तियां साथ आती हैं। 1 भय, 2 द्वेष, 3 अवरोध, और इन्हें जीतने के लिए आवश्यक है मन का स्थिर होना। दीपक ने उनके चरण छुए और प्रणाम किया। अगली सुबह दीपक फिर सूर्य अर्घ्य करने गया। आज धूप अधिक चमकदार थी, मानो उसकी आस्था की गवाही दी रही हो। उसने हाथ जोड़कर मन ही मन कहा, हे देव, आज से मैं आपके दिए कार्य की शुरुआत कर रहा हूँ, मुझे रास्ता दिखाइए। धूप चेहरे पर पड़ी और उसे ऐसा लगा जैसे भीतर एक शक्ति जाग उठी हो। यही आस्था की असली शुरुआत थी। काम की शुरुआत, गांव का निरीक्षण। दीपक ने गांव का पूरा निरीक्षण करना शुरू किया। कहाँ पानी की कमी है, किस खेत को सबसे अधिक जरूरत, किन घरों तक नहर पहुंचना जरूरी। वो खुद हर गली, हर खेत में गया। चप्पलें कीचड़ में धंस गईं, धूप चुभने लगी, पर वो रुका नहीं। लोग धीरे धीरे प्रभावित होने लगे। अरे, प्रभारी बनकर भी खुद मेहनत कर रहा है। बुजुर्ग रामायण काका ने कहा, ऐसे आदमी के हाथ में काम जाना ही चाहिए। लेकिन भक्तों, जहां प्रशंसा होती है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। काली नजर, विरोध की शुरुआत। गांव के 2 आदमी, रघु और चेतन, ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। चेतन बोला, ये काम हम करते तो गांव हमारी इज्जत करता, और ये दीपक अचानक नायक बन गया। रघु ने दांत पीसते हुए कहा, इसकी इज्जत हमें अच्छी नहीं लगती, कुछ करना पड़ेगा।
और भक्तों, यहीं से अदृश्य विरोध शुरू हो गया। पहली बाधा, मजदूरों का छोड़ जाना। अगले दिन दीपक को सूचना मिली, जो मजदूर नहर खोद रहे थे वे काम छोड़कर चले गए। दीपक के पैर तले जमीन खिसक गई। अचानक ऐसा क्यों? पूछताछ करने पर पता चला, रघु और चेतन ने मजदूरों को उकसा दिया। ये काम सरकारी नहीं, दीपक ने रिश्वत देकर लिया है। अगर काम फेल हो गया तो तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। मजदूर डर गए और काम छोड़ दिया। दीपक के मन में पहली चोट लगी। वो घर जाकर अकेला बैठ गया। साधु फिर आए, पहला ज्ञान। साधु ने उसे उदास देखा, पूछा, क्या हुआ? दीपक ने कहा, महाराज, मजदूर काम छोड़ गए, मैं अकेला क्या करूं? साधु मुस्कुराए, याद रखो, जो काम भक्ति से शुरू होता है वो भक्ति से ही बचता है। फिर बोले, आज से पहली परीक्षा पार हुई, शारीरिक बाधा। दीपक ने पूछा, और कितनी परीक्षाएं बाकी हैं? साधु ने उत्तर दिया, जब तक इरादा मजबूत ना हो जाए परीक्षा आती रहती है। दीपक को लगा जैसे सूर्य की गर्मी उसके भीतर फिर सक्रिय हो गई है। दीपक का निर्णय, अकेले नहीं, अपने साथ। अगली सुबह दीपक ने नया निर्णय लिया, मजदूर नहीं है, मैं खुद से शुरू करूंगा। वो अकेला ही फावड़ा लेकर नहर खोदने लगा। धूप तेज थी, पसीना आंखों में जा रहा था, पर वो रुका नहीं। गांव वाले दूर से देखते रहे, ये आदमी पागल है, सरकारी काम ऐसे होते हैं क्या? 9 दिन चले 2.5 कोस। लेकिन दीपक खुद को खुद समझा रहा था, किसी बड़े काम की शुरुआत हमेशा अकेले होती है। अद्भुत दृश्य, आस्था का असर। 3 घंटे खुदाई के बाद दीपक की आंखें धुंधलाने लगी। वो थककर छाड़ा में बैठ गया। तभी गांव की एक लड़की, गौरी, पानी का घड़ा लेकर आई। उसने कहा, काका, ये काम अकेले मत कीजिए, मेरे पिताजी भी आ रहे हैं। दीपक ने आश्चर्य से देखा, लड़की मुस्कुरा रही थी। कुछ देर बाद 4-5 किसान आ गए। दीपक भाई, हमको भी जोड़ लो। और भक्तों, शाम तक 15 लोग काम में लग चुके थे। धीरे धीरे विरोध की आवाजें धीमी होने लगी। दूसरी बाधा, प्रशासन की जांच। काम सुचारू रूप से चल रहा था, तभी एक सरकारी जीप आई और अधिकारी उतरा और कड़क आवाज में बोला, हमें शिकायत मिली है कि नहर का धन गलत रूप से उपयोग हो रहा है। गांव में सन्नाटा, सबकी नजर दीपक पर। अधिकारी में कठोर स्वर में कहा, कल निरीक्षण होगा और अगर गड़बड़ी मिली तो काम रुक जाएगा और मामला दर्ज होगा। गांव में फिर कानाफूसी। अब गया दीपक, बड़ी मुश्किल में फंस गया। दीपक के दिल में डर उठ गया। वो सीधा साधु के पास पहुंचा। साधु का दूसरा ज्ञान। दीपक ने घबरा कर कहा, अब क्या होगा महाराज? साधु ने शांत स्वर में कहा, जब सूर्य तेज चमकता है तो बादल छिपाते हैं, लेकिन बादल कभी टिकते नहीं। फिर बोले, आज दूसरी परीक्षा शुरू हुई, शंका की परीक्षा। दीपक बोला, मैं निर्दोष हूं, पर अगर अधिकारी विश्वास ना करें तो? साधु मुस्कुराए, जो अपने कर्म से सही है उसे प्रमाण की चिंता नहीं होती। दीपक चुप रह गया। माँ का आशीर्वाद सबसे बड़ी शक्ति। रात को दीपक घर लौटा। माँ ने माथे पर हाथ रखा, बेटा चिंता मत कर, हमने कोई गलत काम नहीं किया, भगवान सूर्य सब देख रहे हैं। दीपक की आंखें नम हो गई। कभी कभी माँ का शब्द किसी भी शास्त्र से बड़ा होता है। अगली सुबह निरीक्षण का दिन। अधिकारी आए। उन्होंने कागज देखे, हिसाब देखा, मजदूरों से पूछा, नहर का आकार मापा। सभी चुप खड़े थे। पूरा गांव सांसें थामे परिणाम का इंतजार कर रहा था। अधिकारी ने कागज बंद किए और कहा, काम बिल्कुल नियम से हो रहा है, सरकार की तरफ से और सहायता दी जाएगी। गांव में तालियां बज उठीं। दीपक की आंखों में चमक थी, मानो सूर्य की किरण भीतर उतर गई हो। रघु और चेतन दूर से ये सब देख रहे थे। अब उनके चेहरे से क्रोध और ईर्ष्या दोनों टपक रहे थे। भक्तों, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब उसके सामने आने वाला है तीसरी और सबसे बड़ी परीक्षा, रघु और चेतन का धोखा और सूर्य भगवान का पहला प्रत्यक्ष संकेत। अगले भाग में आप सुनेंगे कैसे दीपक की मेहनत में अचानक ऐसी घटना घटी जिससे पूरा गांव हिल गया। प्रिय भक्तों, पिछले भाग में आपने सुना कैसे दीपक के सच्चे प्रयास और सूर्यदेव की कृपा से सरकारी निरीक्षण भी सफल हो गया और पूरा गांव उसके काम की सराहना करने लगा। लेकिन भक्तों, भाग्य का चक्र यहीं रुकने वाला नहीं था। अभी सबसे बड़ा तूफान बाकी था। एक ऐसी घटना जिससे पूरे गांव का विश्वास हिल गया। और यहीं से दीपक के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होती है। तपती दोपहर, मेहनत का बढ़ता परिणाम। दिन बीतते गए, नहर का आकार धीरे धीरे साफ दिखने लगा। मिट्टी हट चुकी थी, किनारे बन चुके थे। लोग एकजुट होकर काम कर रहे थे। गांव के लोग अब दीपक को एक नए नजरिए से देखने लगे।
साधारण किसान अब पूरे गांव की उम्मीद बन गया था। गांव की महिलाएं पानी के घड़े लेकर मजदूरों को पानी पिलाती, बच्चे मिट्टी उठाकर सहारा देते, किसान पत्थर जमा कर रास्ता मजबूत करते। पहली बार गांव को महसूस हुआ, एक सपना शुरुआत करने के लिए सरकार नहीं, साहस चाहिए। दीपक अक्सर शाम को काम से थककर सूर्य भगवान के मंदिर जाता। वहां बैठकर वह कहता, देव, मेहनत मैं कर रहा हूं, पर आगे बढ़ाने की शक्ति आप ही दे। उसे लगता था मानो मंदिर की दीवारों से धूप की सुनहरी रेखाएं उसके माथे को स्पर्श कर आशीर्वाद दे रही हों। गांव में ईर्ष्या का विष फैलना। पर भक्तों, जहां लोग मिलकर काम करते हैं, वहां विभाजन की ताकत भी साथ साथ चलती है। रघु और चेतन, जिनकी साजिश पहले नाकाम हुई थी, अब और नाराज हो गए थे। चेतन ने क्रोध में कहा, अगर ऐसे चलता रहा तो गांव का नेता वही बन जाएगा, हमारी कोई इज्जत नहीं बचेगी। रघु ने धीमी आवाज में कहा, अब समय है ऐसी चाल चलने का जिससे उसकी मेहनत पर ही सवाल उठ जाए। चेतन ने पूछा, क्या करने का सोच रहा है? रघु बोल उठा, अगर नहर में पानी ही ना पहुंचे तो सारी मेहनत बेकार। और लोगों के मन में शक का बीज बो देना ही उनका अगला कदम था। रात के समय दोनों ने गांव में अफवाह फैला दी, नहर गलत दिशा में बन रही है, अगर इसी रास्ते खोदी गई तो पानी कभी खेतों तक नहीं पहुंचेगा। प्रिय भक्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे सत्यवान वन की पथरीली और तपती भूमि पर अकेला खड़ा होकर कंधों पर बोझ, चेहरे पर पश्चाताप और मन में टूटते साहस के साथ सूर्य देव को पुकार रहा था। परंतु कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल संघर्ष तो अब शुरू हुआ था, क्योंकि जब एक मनुष्य सच्चाई से भगवान को पुकारता है तो ब्रह्मांड खामोश होकर सुनता जरूर है, लेकिन उसकी परीक्षा लिए बिना कृपा नहीं बरसती। परीक्षा की घड़ी भाग 4 शुरू होता है। वन में खड़ा सत्यवान आंखें बंद कर सूर्यदेव का नाम जप रहा था। उसके शरीर पर गर्म हवाएं चाबुक की तरह पड़ रही थी। घंटों बीतते गए, पैर सुन्न हो गए, प्यास गले में कांटों जैसी चुभने लगी, पर सत्यवान अडिग रहा। लेकिन आज सूर्यदेव ने सत्यवान की एक और परीक्षा रखी थी, शरीर की नहीं, मन की, क्योंकि मन टूट जाए तो जीवन के सबसे मजबूत हाथी भी गिर जाते हैं। अंधेरे का आगमन। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा, वन में परछाइयां लंबी होती गई। सत्यवान ने आंखें खोली, अब उसके सामने सिर्फ अंधेरा था और दूर कहीं से भयावह जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसके भीतर एक डर उभरा कि अगर आज रात यहां जीवित न बचा और अगर भगवान ने मेरी प्रार्थना ही स्वीकार न की तो क्या होगा? अगर कर्ज, बदनामी और दूसरों की हंसी ही मेरी नियति है? ये विचार उसके मन में बिजली की तरह कौंध रहे थे। लेकिन अगले ही पल उसने सिर उठा और बोला, सूर्यदेव, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मैं हार नहीं मानूंगा। यही शब्द थे जो परीक्षा के अगले द्वार को खोलने वाले थे। अचानक आवाज आती है, कंधों पर सूखी पत्तियां गिरने की आवाज होती है। सत्यवान चौंक जाता है। उधर घास के बीच से एक काली आकृति उसकी ओर बढ़ रही थी। वो कोई पशु था, आंखें लाल, चारों पैर भारी, मानो अंधेरा जीवित होकर उसकी ओर आ रहा हो। सत्यवान के पैर कांप उठे। हे भगवान! लेकिन जैसे ही वो प्राणी सामने आया, सत्यवान की आंखें फैल गईं। वो कोई पशु नहीं, एक गंभीर काला लेकिन दिव्य स्वरूप वाला दूत था। उसने कहा, मनुष्य जो सूर्यदेव की कृपा चाहता है, उसे सबसे पहले अपने भय पर विजय पानी पड़ती है। सत्यवान स्तब्ध रह गया। दूत की पहली सीख। वो दूत सत्यवान के सामने खड़ा होकर बोला, डर शत्रु नहीं होता, शत्रु होता है उस डर से भागना। जो मनुष्य भागता है उसका जीवन भाग्य ठुकरा देता है, लेकिन जो अपने भय को घूरता है भाग्य उसे प्रणाम करता है। सत्यवान ने धीमे स्वर में पूछा, लेकिन मैं कैसे? दुनिया हंस रही है, परिवार बिखर रहा है, कर्ज डूब रहा है। दूत मुस्कुराया, जिसके पास सर्वनाश खड़ा हो उसके लिए भगवान खड़े हो जाते हैं। सूर्य की परीक्षा अगला चरण।
दूत ने अपनी हथेली फैलाई, एक सुनहरी चमक उठी और हवा में एक अजीब मंत्र गूंजा। जो वास्तव में सूर्यदेव को पुकारता है, उसे अपने कर्मों का सामना भी करना पड़ता है। पल भर में दृश्य बदल गया। सत्यवान खुद को एक महल के सामने खड़ा पाता है। ऊपर आसमान सुनहरा, महल भारी लेकिन टूटता हुआ, जैसे किसी राजा की विरासत खत्म हो रही हो। दूत बोला, ये वो है जो तुम्हें मिल सकता था अगर तुमने समय पर कर्म किया होता। सत्यवान के हाथ कांप गए। उसने रोते हुए कहा, हाँ, मेरी गलती थी। मैंने समय पर मेहनत नहीं की, मैंने बहाने बनाए। मैंने सूरज को दोष दिया लेकिन खुद को नहीं देखा। ये स्वीकार करना आसान नहीं था, लेकिन यही सत्यवान का मोड़ था। सूर्य की दूसरी सीख, जिम्मेदारी। दूत ने गंभीर स्वर में कहा, सूर्यदेव उसी पर कृपा करते हैं जो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेता है, क्योंकि जिम्मेदारी लेने वाला मनुष्य दुर्भाग्य नहीं, भाग्य बनाता है। सत्यवान ने सिर झुका दिया। उसके मन का बोझ हिलने लगा। आंखों से आंसू गिरने लगे। लेकिन आंखों में आंसू का होना कमजोरी नहीं होता। कभी कभी वो आत्मा की धूल को धो देता है। तीसरा दृश्य, आग का रास्ता। चमक फिर उठी और एक नया दृश्य सामने आया। लावा जैसा जलता हुआ रास्ता, जिस पर पैरों के निशान धधक रहे थे। दूत बोला, अगर तुम सूर्यदेव की कृपा चाहते हो तो इस अग्निपथ पर चलना होगा। सत्यवान ने कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन मैं गिर पड़ा तो? दूत चिल्लाया, गिरना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन उठना उसी का धर्म है जो सूर्य का भक्त है। सत्यवान ने कदम आगे बढ़ाए। पांव जलने लगे, त्वचा छिलने लगी, लेकिन वो चलता रहा। हर कदम पर वो केवल एक ही शब्द दोहरा रहा था, सूर्यदेव, मैं हार नहीं मानूंगा। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, लावा ठंडा होने लगा। रास्ता मजबूत होता गया और अंत में आग पत्थर में बदल गई। दूत बोला, देखा, दुनिया तब रास्ता देती है जब आप रुकते नहीं। सूर्य दर्शन का पहला आशीर्वाद। अचानक बादलों की परत फटती है और एक हल्की सुनहरी रोशनी सत्यवान पर गिरती है। वो आश्चर्यचकित होकर आकाश की ओर देखता है। आवाज आती है, मनुष्य, तुम्हारा पहला द्वार खुल गया है। अब तक तुम भाग रहे थे, आज तुमने सामना किया है। जय हो। सत्यवान की आंखों में आंसू भर आए। उसे पहली बार लगा, शायद आशा अब भी जिंदा है। दूत की अंतिम वाणी। दूत ने जाते हुए कहा, याद रखना, सूर्यदेव की कृपा पाने के 3 नियम हैं। डर का सामना करो, अपनी गलतियों को स्वीकारो, रुको मत, चलते रहो। जो मनुष्य ये कर ले, उसका अंधकार सुबह की पहली किरण से मिट जाता है। इतना कहकर दूत अदृश्य हो गया। सत्यवान ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे सूर्यदेव, मैं आज से भाग्य नहीं, अपने कर्म बदलूंगा। अब वो पहले जैसा टूटा चुका युवक नहीं था। अब उसकी आंखों में दर्द नहीं, दृढ़ता थी। उसके कंधों पर कर्ज नहीं, जिम्मेदारी थी। और उसके दिल में शिकायत नहीं, विश्वास था। भाग 4 का अंत, और आगे क्या? प्रिय भक्तों, अभी सत्यवान ने केवल पहला द्वार पार किया है, लेकिन आगे उसकी परीक्षा और कठोर होने वाली है, क्योंकि सूर्यदेव कृपा देने से पहले मन, शरीर और आत्मा तीनों की अग्नि परीक्षा लेते हैं। अगले भाग में आप सुनेंगे, सत्यवान को मिला पहला वरदान, लेकिन उसी क्षण उसकी जिंदगी पर आने वाली सबसे बड़ी विपत्ति, और सूर्यदेव का अगला संदेश। प्रिय भक्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि सत्यवान ने डर, दर्द और निराशा से भरे अग्निपथ को पार किया और अपने जीवन का पहला द्वार खोल दिया। वो द्वार जो किसी मनुष्य को भगवान की कृपा के एक कदम और करीब ले जाता है। लेकिन भगवान तक पहुंचने का रास्ता सीधा, आसान या आरामदायक नहीं होता। जितनी ऊंची कृपा, उतनी ही कठिन परीक्षा। और अब सत्यवान की असली परख शुरू होने वाली थी। भाग 5, पहला वरदान और भयावह चेतावनी। अग्निपथ पार करने के बाद सत्यवान एक पथरीले तट पर खड़ा था। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ते ही मन के भीतर एक अनोखी शांति उतर आई। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। तभी उसे एक दिव्य आवाज सुनाई दी, मनुष्य, तुमने पहला कदम पा लिया है। तेरा साहस स्वीकार है। सत्यवान ने फोल्डेड हैंड्स उठाए। प्रभु, मैं कोई महान नहीं, मैं तो बस थका हुआ मनुष्य हूं। आवाज आई, लेकिन याद रखो, जो थक कर भी चलता है, उसी को मंजिल मिलती है।
ये कहते ही आकाश में सुनहरी प्रकाश रेखा बनी और सूर्यदेव का दिव्य दूत फिर प्रकट हुआ। सत्यवान ने प्रणाम किया। दूत ने पहला वरदान दिया। दूत बोला, सनातन सूर्य तुम्हें पहला वरदान देते हैं, आज से तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। सत्यवान ने आश्चर्य से कहा, प्रभु, क्या इसका मतलब मेरी स्थिति बदल सकती है? दूत मुस्कुराया, स्थिति बदलने के लिए परिस्थितियां नहीं, मनुष्य बदलता है, और तुम अब बदल चुके हो। सत्यवान की आंखें भर आईं, क्योंकि उसने जीवन में पहली बार किसी दैवीय आश्वासन को महसूस किया था। लेकिन वरदान के साथ दूत ने एक डरावनी चेतावनी भी दी। लेकिन सुनो मनुष्य, दूत ने स्वर कड़ा किया, ये पहला वरदान है, अंतिम नहीं। लेकिन आगे का रास्ता तुम्हारी सोच को तोड़ सकता है, क्योंकि सूर्यदेव की कृपा उसी को मिलती है जो खुद को बदल देता है। फिर बोला, अब से तुम्हें 3 अग्नि परीक्षाओं से गुजरना होगा। 1, अहंकार की परीक्षा। 2, सत्य की परीक्षा। 3, त्याग की परीक्षा। दूत ने कहा, अगर इनमें असफल हुए तो भाग्य वही लौट आएगा जहां पहले था। सत्यवान के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो समझ चुका था, ये कथा आसान नहीं। कृपा मांगना आसान है, पात्र बनना कठिन। घर वापसी और नई सुबह। सत्यवान जंगल से वापस लौटना शुरू कर दिया। अब उसके कदम पहले जैसे डगमगाते नहीं थे। उसके भीतर डर कम, विश्वास अधिक और शांति गहरी। थोड़ी देर चलते ही वो अपने छोटे टूटते हुए गांव में पहुंच गया। गांव के लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगे, देखो वही लड़का जो सब खो चुका है, कर्ज में डूबा हुआ, किस्मत से हारा हुआ। पहले ये बातें सत्यवान को अंदर से तोड़ देती थी, लेकिन आज वो बस मुस्कुरा दिया। वो समझ चुका था, लोग वही देखते हैं जो बाहर है, भगवान वही देखते हैं जो भीतर है। घर का दृश्य, दर्द और उम्मीद। घर की हालत अब भी बिगड़ी हुई थी। टूटी दीवार, सूना दरवाजा, बर्तन खाली, चूल्हा ठंडा। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी पत्नी प्रेमलता सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में चिंता और बेचैनी थी। कहाँ चले गए थे? रात भर घर नहीं आए, मैं डर गई थी। प्रिय भक्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि सत्यवान ने सूर्य देव का पहला वरदान प्राप्त किया और अहंकार की पहली अग्नि परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली। लेकिन जैसा कि दूत ने चेताया था, अभी असली संघर्ष शुरू ही हुआ है। भगवान तक पहुंचने का रास्ता कष्टों से होकर जाता है, क्योंकि भगवान उसी को उठाते हैं जो गिरकर भी चलना नहीं छोड़ता। आज की कथा शुरू होती है दूसरी परीक्षा से, जिसे कहा गया है सत्य की परीक्षा। भाग 6, सत्यवान का संघर्ष और दूसरी अग्नि परीक्षा। व्यापारी अगले दिन सुबह अपने बैलगाड़ी लेकर गांव के बाहर सत्यवान का इंतजार कर रहा था। सत्यवान अपनी पत्नी, माता और पिता के चरण छूकर बोला, आज से मेरे भाग्य का सूर्योदय शुरू होता है। परंतु उसकी पत्नी की आंखों में डर था। सत्यवान, तुम्हें पता है ना, रास्ता लंबा है, चोरी, डकैती, जंगल, जंगली जानवर। सत्यवान मुस्कुराया। जब मनुष्य सूर्य का भक्त हो जाता है तो अंधेरा उसे डराता नहीं, वो बस रास्ता बन जाता है। पत्नी शांत हो गई, क्योंकि विश्वास तलवार से नहीं, दृष्टि से जीता जाता है। सफर की शुरुआत। व्यापारी सत्यवान के साथ नगर की ओर रवाना हुआ। गर्मी बढ़ रही थी, राह कठिन, लेकिन सत्यवान के कदम मजबूत थे। व्यापारी ने खुले स्वर में पूछा, जवान, तुम पर हाल ही में बहुत मुश्किलें आई हैं, फिर भी तुम टूटे नहीं, कैसे? सत्यवान ने कहा, क्योंकि मैंने सीखा कि कठिनाई इंसान को कमजोर नहीं करती, वो चरित्र बनाती है। व्यापारी मंत्रमुग्ध रह गया। उसने सोचा, शायद यही लड़का मेरे व्यापार का भविष्य बदल दे। लेकिन उसे नहीं पता था कि सूर्यदेव की परीक्षा अभी बाकी है। महिंडर नगर में पहली चुनौती। नगर पहुंचते ही सत्यवान ने पहली बार इतना बड़ा बाजार देखा।
चमकते हुए रत्न, सुगंधित मसाले, रेशमी कपड़े और हजारों ग्राहक। ये सब देखकर वो विस्मित हुआ। लेकिन फिर याद आया, सूर्यदेव की कृपा में भौतिक चमक नहीं, आंतरिक उजाला होता है। व्यापारी उसे एक दुकान पर ले गया और बोला, आज से तुम दुकान देखना। सत्यवान ने बोर्ड हेड से कहा, जैसी आपकी आज्ञा। व्यापारी की बेटी, नई पहचान। कुछ समय बाद व्यापारी की बेटी प्रिया दुकान पर आई, नम्र, अनुशासित और तेज बुद्धि। उसने सत्यवान को देखा और पूछा, आप नए हैं? जी, मेरा नाम सत्यवान है और मैं सीखने आया हूं। प्रिया मुस्कुराई। यहां सीखने वाले ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा न था कि सत्यवान और प्रिया की बात जल्द ही जीवन की सबसे कठिन परीक्षा बनेगी। भाग्य का पहला मोड़, लालच की छाया। उस दिन बाजार में कम ही ग्राहक आया। उसने व्यापारी से कीमती रत्न खरीदे और जाते समय गलती से अधिक पैसे छोड़ गया। व्यापारी दुकान पर नहीं था। सत्यवान ने पैसे गिनते ही समझ लिया कि रकम ज्यादा है। उसके मन में दो आवाजें गूंजी। पहली, अरे, कितने पैसों से परिवार चल सकता है? कर्ज उतर सकता है, भूख भरी थालियों में भोजन आ सकता है, फिर कौन देखेगा? दूसरी, याद करो, ये सत्य की परीक्षा है। कुछ पल सत्यवान शांत खड़ा रहा। माथे से पसीना बह रहा था, क्योंकि यहां संघर्ष धन का नहीं, चरित्र का था। आखिर उसने गहरी सांस ली और सेवक को बुलाकर कहा, भागकर उस व्यक्ति को ढूंढो, उसने ज्यादा पैसे दे दिए हैं। गांव वाले होते तो शायद हंसते, कमीने हालत में कोई पैसे लौट आता है क्या? लेकिन यही सत्यवान का परिवर्तन था। वो अमीर ग्राहक पैसे वापस पाकर सत्यवान की ईमानदारी से प्रभावित हो गया। उसी शाम व्यापारी दुकान पर आया। सत्यवान ने उसे पूरी घटना बताई। व्यापारी भड़क उठा, इतना पैसा लौटाया? तुम्हें पता है इससे कितनी कमाई हो सकती थी? सत्यवान शांत स्वर में बोला, कमाई पैसे से नहीं, सम्मान से होती है। व्यापारी चिढ़ गया, तुम्हारे जैसे लोग गरीबी में इसीलिए रहते हो क्योंकि मौके को पहचानते नहीं हो। ये सुनकर सत्यवान की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। उसने फोल्डेड हैंड्स करते हुए कहा, व्यापारी जी, मौका लेने में और ईमानदार रहने में एक रेखा होती है। मैं उस रेखा के इस पार रहना चाहता हूं। व्यापारी चुप हो गया, क्योंकि एक पल को उसे अपने पिता की कही बात याद आई। ईमानदार दुकानदार की दुकान किसी विज्ञापन से नहीं, ग्राहकों की श्रद्धा से चलती है। सत्य की दिव्य परीक्षा शुरू होती है। रात को सत्यवान घर लौटा और चरनी के पास बैल को पानी पिलाया। अचानक हवा में एक सुनहरी चमक उठी और फिर सूर्यदेव का दूत प्रकट हुआ। सत्यवान ने प्रणाम किया, प्रभु, क्या मैं असफल हो गया? दूत मुस्कुराया, नहीं मनुष्य, तुमने वो किया जो दुनिया में दुर्लभ है। तुमने सत्य को धन से बड़ा माना। फिर दूत बोला, सुनो, धन से मनुष्य धनी होता है, लेकिन सत्य से महायोगी। सत्यवान की आंखें प्रकाश से फैल गईं, लेकिन दूत के अगले शब्द सुनकर सत्यवान की धड़कन रुक गई। सच पर चलना यहीं खत्म नहीं होता। दूत ने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम्हें कैसी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा जहां सच बोलना नहीं, सच निभाना कठिन होगा। सत्यवान ने पूछा, कैसी परिस्थिति? दूत बोला, जब सत्य तुम्हें अपने ही प्रियजनों के खिलाफ खड़ा करे। सत्यवान स्तब्ध, मेरे अपने ही परिवार के सामने? दूत बोला, हाँ, क्योंकि भगवान की राह पर परीक्षा हमेशा वहीं से शुरू होती है जहां हम कमजोर होते हैं। सत्यवान के गले से शब्द न निकले। दूत की आवाज फिर गूंजी, तैयार रहो, अगली घड़ी में भाग्य तुम्हें एक मोड़ पर लाएगा। दूत अदृश्य हो गया और सत्यवान अकेला खड़ा रह गया, हवा और अंधेरे के बीच। अगली सुबह परिवार की परीक्षा। अगली सुबह व्यापारी सत्यवान के गांव गया और उसके पिता से मिला। वो बोला, आपका बेटा मेहनती है, लेकिन व्यापार में घाटा करा देगा। सत्यवान के पिता चिंतित। उधर मां रोते हुए बोली, अगर सत्य का पालन करने से घर भूखा रहे तो वो सत्य कैसा? घर में विवाद होने लगा। सत्यवान चुपचाप सुनता रहा, लेकिन उसकी आंखों में संघर्ष जल रहा था। ये वही क्षण था जिसकी चेतावनी दूत ने दी थी।
सत्य का मार्ग कभी कभी अपने ही लोगों को विरोध में खड़ा कर देता है। लेकिन सत्यवान का उत्तर? जब सब शांत हुए, सत्यवान ने गंभीर आवाज में कहा, अगर मैं गलत पैसे रख लेता तो शायद आज खाना मिल जाता, लेकिन कल सम्मान भूखा रह जाता। भोजन खत्म हो जाएगा, लेकिन चरित्र पीढ़ियों तक चलता है। कमरे में खामोशी छा गई। उसके पिता ने सिर झुका लिया। मान बोली, बेटा, तुम ठीक कहते हो। हम भूखे रह लेंगे, लेकिन झूठ से भरपूर थाली नहीं चाहिए। यही था सत्यवान की दूसरी अग्नि परीक्षा का अंत। दूध की आवाज फिर गूंजी, मनुष्य, तुमने सत्य की परीक्षा पार कर ली। अब तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा आएगी, त्याग की परीक्षा। क्योंकि जो त्याग नहीं करता, वो सूर्य का अनुग्रह नहीं पाता। भाग 7 में आप सुनेंगे, कौन सा त्याग सत्यवान से मांगा जाएगा? क्या वो अपने परिवार के खिलाफ खड़ा होगा? और सूर्यदेव का अगला संदेश। तब तक बोलिए, जय सूर्य नारायण भगवान की जय। भाग 7, सूर्य की सबसे कठिन परीक्षा। प्रिय भक्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे राजकुमार अनिरुद्ध सूर्य भगवान के शरण में आकर अपनी साधना में निरंतर आगे बढ़ते गए। उनके अंदर विश्वास था कि ईश्वर कभी भी अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ते, चाहे संसार कितना ही कठोर क्यों ना हो जाए। लेकिन अब शुरू होता है कथा का सबसे कठिन अध्याय, जहां अनिरुद्ध को ऐसी परीक्षा से गुजरना था जो किसी साधारण मानव तो दूर, किसी राजा, सेनापति या तपस्वी की हिम्मत भी डिगा सकती थी। पूर्ण रात का आगमन और आसमान में खतरे का संकेत। संध्या ढल चुकी थी। अनिरुद्ध पूरा दिन तप में व्यस्त रहे और अब अपनी साधना की तैयारी कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक चारों दिशाओं में एक अनोखी आहट उठने लगी। जंगल के जानवर बेचैन हो गए, पक्षियों की आवाजें असामान्य रूप से तेज हो गई और आसमान में एक काला बादल धीरे धीरे फैलने लगा। अनिरुद्ध चौंक गए। उन्होंने आकाश की ओर देखा। सूर्य तो अस्त हो चुका था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे प्रकाश की जगह कोई अदृश्य शक्ति आकाश को निगल रही हो। उसी वक्त एक बूढ़ा साधु उनके सामने आया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में चिंता। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, राजकुमार, समय आ गया है। सूर्योदय से पहले आपकी सबसे बड़ी परीक्षा आपके शिविर तक पहुंच चुकी है। अनिरुद्ध ने गंभीरता से पूछा, कैसी परीक्षा महाराज? साधु ने गहरी सांस ली। आज रात्रि को अंधकार की शक्ति जागृत होगी। यदि आप डिग गए तो सूर्योदय तक आपकी तपस्या भंग हो जाएगी। अनिरुद्ध स्थिर रहे। डर था, लेकिन विश्वास उससे बड़ा था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, यदि सूर्य भगवान की कृपा मेरे साथ है तो अंधकार मुझे छू भी नहीं पाएगा। साधु मुस्कुराए। बस यही विश्वास आपको विजय देगा। फिर वो अदृश्य होकर विलीन हो गए। अंधकार का देवता प्रकट होता है। जैसे ही मध्य रात्रि हुई, जंगल का वातावरण पूरी तरह बदल गया। पेड़ों पर चढ़ी लताएं अचानक काली पड़ गईं। हवा ठंडी से बर्फ जैसी लगने लगी। अचानक धरती कांपी और एक गहरा स्वर गूंजा, अनिरुद्ध, तेरे भाग्य में जो लिखा है उसे बदलने की हिम्मत किसने दी? अनिरुद्ध ने आंखें खोली। काले धुएं से बना एक विशाल रूप दिखाई दिया। सर पर मुकुट जैसा आकार, आंखें अंगारों जैसी लाल। ये था अंधकार देव कालप्रभ, जिसका कार्य था उन मनुष्यों का मार्ग रोकना जो अपने जीवन में सूर्य की शक्ति जागृत करना चाहते थे। कालप्रभ ने घमंड भरी आवाज में कहा, रुक जा मनुष्य, ना तेरा भाग्य तुझसे बदलेगा और ना सूर्य की कृपा तू पा सकेगा। तेरा जीवन अंधकार में ही बीतना है। अनिरुद्ध शांति से बोले, भाग्य दीवार नहीं जिसे कोई लोहा बनाकर बंद कर दे। यदि सूर्य भगवान मेरे साथ है तो भाग्य मैं खुद लिखूंगा। कालप्रभ क्रोधित हो उठा, तो आज मैं तुझे तोड़ दूंगा। मन और डर की भीषण लड़ाई। प्रिय भक्तों, याद रखना,
संसार में सबसे कठिन युद्ध तलवार से नहीं, मन से लड़ा जाता है। कालप्रभ ने अनिरुद्ध पर कोई भौतिक वार नहीं किया, उसने उन पर मनोवैज्ञानिक आक्रमण शुरू किया। अचानक हवा में आवाजें गूंजी, तू असफल होगा, तेरी तपस्या व्यर्थ जाएगी, तुझे कोई नहीं बचाएगा, तू अकेला है। ये वही आवाजें थीं जो हम मनुष्यों के जीवन में भी आती हैं जब हम हार मानने के कगार पर होते हैं। अनिरुद्ध के हृदय में भी भय की एक लहर उठी। वो कांप गए, उनकी सांसें तेज होने लगीं। कालप्रभ हंसा, देखा, मनुष्य भय से जन्मा है, भय से मरेगा। लेकिन तभी अनिरुद्ध ने दृढ़ स्वर में मंत्र जपना शुरू किया, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। जैसे ही मंत्र का उच्चारण आगे बढ़ा, उनके अंदर खड़ा डर टूटने लगा, उनके दिल में गर्म प्रकाश जाग उठा। कालप्रभ चिल्लाया, नहीं, ये मंत्र अंधकार को नष्ट कर देगा। पूर्ण पहला प्रकाश प्रकट होता है। अनिरुद्ध का जप तेज होता गया, आंखें बंद, शरीर स्थिर, लेकिन मन में सूर्य जैसा तेज। अचानक उनके सिर के ऊपर एक हल्की सुनहरी रोशनी उभरी, तप की गर्मी जैसे आकाश को चीर रही थी। कालप्रभ पीछे हट गया, ये शक्ति मनुष्य से कैसे संभव? अनिरुद्ध ने आंखें खोली और बोले, सूर्य की पहली किरण भय से नहीं, विश्वास से जन्म लेती है। तभी उनके पीछे सूर्य भगवान की सूक्ष्म आभा चमकने लगी। पूर्ण सूर्य की परीक्षा का अंतिम नियम। प्रिय भक्तों, तपस्या में सूर्य भगवान सीधे सहायता नहीं करते, वो सिर्फ साहस जगाते हैं। अनिरुद्ध को भी यही समझ आ चुका था, लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। कालप्रभ ने अंतिम आक्रमण किया, उसने भ्रम रच दिया। अनिरुद्ध को लगा, उनकी माता संकट में है, राज्य युद्ध में हार रहा है, जनता पीड़ा में चिल्ला रही है। ये सब भ्रामक दृश्य थे, लेकिन इतने असली लग रहे थे कि किसी का भी मन टूट सकता था। अनिरुद्ध के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आकाश की ओर देखा, प्रभु, यदि मैं यहाँ साधना करता रहा तो शायद मेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। इसी दुविधा में मनुष्य हार जाता है। कालप्रभ धीरे से बोला, साधना छोड़ दे और अपने राज्य लौट जा। लेकिन तभी अनिरुद्ध को वो शब्द याद आए जो उन्हें उनकी माँ ने बचपन में सिखाए थे। संकट सत्य की परीक्षा नहीं, मन की परीक्षा होती है। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली। वे बोले, यदि मैं आज डिग गया तो मेरा राज्य बच भी जाए, मेरा चरित्र हार जाएगा। उन्होंने फिर मंत्र जपना शुरू किया, ओम आदित्याय नमः। और जैसे ही जप पूर्ण हुआ, भ्रम टूट गया। राज्य सुरक्षित था, माता स्वस्थ थी, सब कालप्रभ की चाल थी। कालप्रभ ने देखा, अनिरुद्ध अब अडिग हो चुका था। उसने सिर झुका दिया और बोला, मनुष्य जिसने अपने डर पर विजय पाली, उसे अब कोई नहीं रोक सकता। और वो अंधकार में विलीन हो गया। उषा की पहली किरण। जैसे ही कालप्रभ गायब हुआ, आसमान बदलने लगा। दूर पूर्व में हल्की लालिमा उभरी, पक्षियों की आवाजें वापस लौट आईं, पेड़ों ने जैसे फिर सांस भर ली। अनिरुद्ध खड़े हुए, उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरा चमक रहा था। सूर्य की पहली किरण जंगल के बीच से होकर सीधे अनिरुद्ध के चरणों पर पड़ी और एक दिव्य स्वर गूंजा, विजयी हो पुत्र। जिसने स्वयं पर विजय पाली, उसे संसार पर विजय पाने से कोई नहीं रोक सकता। अनिरुद्ध मुस्कुराए, उनकी साधना अब अगले चरण में प्रवेश कर चुकी थी। इस भाग का संदेश। प्रिय भक्तों, आज की कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अंधकार बाहर नहीं होता, अंदर होता है। असली युद्ध हथियारों से नहीं, मन से लड़ा जाता है। सूर्य भगवान की कृपा वहां है जहां मनुष्य डर पर विजय पाता है। याद रखना, परीक्षा इंसान को तोड़ने नहीं, गढ़ने आती है। और अब कथा आगे बढ़ेगी भाग 8 में, जहां अनिरुद्ध को मिलने वाले हैं सूर्य भगवान के पहले दिव्य वरदान की झलक। भाग 8। पहला दिव्य वरदान और सूर्य का दर्शन। प्रिय भक्तों, पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे राजकुमार अनिरुद्ध ने अंधकार देव कालप्रभ को हराकर सबसे कठिन मानसिक युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां साधना सिर्फ परीक्षा नहीं, बल्कि फल देने लगती है।
लेकिन ये फल भी यूं ही नहीं मिल जाता। इसके लिए धैर्य, समर्पण और अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। अनिरुद्ध अब अंधकार पर विजय पा चुके थे, लेकिन भगवान सूर्य ने अभी भी उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दिए थे। उन्हें आगे एक और कठिन तप करना था, जो मनुष्य की शक्ति ही नहीं, उसके धैर्य की भी सीमा को जांचता है। अगली सुबह, नई चुनौतियों का आरंभ। रात की भयानक परीक्षा के बाद जब सूर्योदय हुआ, पक्षियों की आवाज़ मधुर थी, हवा हल्की थी और वातावरण ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य ऊर्जा से शुद्ध हो गया हो। अनिरुद्ध खड़े हुए, आंखें बंद कीं और भगवान सूर्य के उगते प्रकाश को गहराई से अपने हृदय में अनुभव किया। एक आवाज़ उनके भीतर गूंजी, पहली परीक्षा पूर्ण हुई, लेकिन साधना की राह यहीं समाप्त नहीं हुई है। अनिरुद्ध समझ गए, अभी और आगे बढ़ना होगा। 21 दिनों का अग्नितप। अब अनिरुद्ध ने निश्चय किया कि वे अगले 21 दिनों तक कड़ी साधना करेंगे, जिसमें दिन भर मौन, भोजन केवल जल और फल, सूर्य की प्रथम और अंतिम किरण का ध्यान, रात में जप। इस नियम पर चलना सामान्य मनुष्य के लिए कठिन था, लेकिन अनिरुद्ध अब भीतर से बदल चुके थे। दिन गुजरने लगे, पहला दिन, तीसरा दिन, 7वां दिन। अनिरुद्ध के शरीर पर थकान होने लगी, प्यास, कमजोरी, सांसें भारी, लेकिन उनका मन पहले से ज्यादा स्थिर हो चुका था। 21वें दिन की सुबह, सूर्योदय से पहले वे ध्यान में बैठे। उनकी आंखें बंद, सांसें शांत और मन निरंतर जप रहा था। ओम आदित्याय नमः। अचानक उनकी साधना के बीच एक चमक का विस्फोट हुआ। सूर्य भगवान का प्रथम प्रत्यक्ष दर्शन। प्रिय भक्तों, युगों में बहुत कम ऐसा होता है कि सूर्यदेव स्वयं प्रकट होते हैं, लेकिन आज अनिरुद्ध की साधना ने वो सिद्धि प्राप्त कर ली थी। उनकी आंखों के सामने एक विशाल तेजोमय सूर्य प्रकट हुआ। प्रकाश इतना तेज था कि अगर साधारण मनुष्य देख ले तो अंधा हो जाए, लेकिन अनिरुद्ध उस प्रकाश में उल्टा शांति अनुभव कर रहे थे। सूक्ष्म स्वर गूंजा, अनिरुद्ध, तेरी साधना स्वीकार हुई। आवाज में विशालता थी, लेकिन साथ में दिव्यता भी। अनिरुद्ध ने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए। प्रभु, मैंने कोई असंभव नहीं किया, ये सब आपकी कृपा से ही हुआ है। सूर्यदेव बोले, कृपा वही पाता है जो पहले स्वयं पर विजय पाता है, और तूने वो कर दिखाया जिसे करने में लोग जन्मों लगा देते हैं। अनिरुद्ध नतमस्तक हो गए। लेकिन सूर्यदेव ने आगे जो कहा वो अनिरुद्ध के लिए और भी चौंकाने वाला था। सावधान रहो, अंधकार पर विजय अंतिम नहीं। जीवन में दुश्मन बाहर नहीं, मन में पैदा होते हैं, और मनुष्य का मन हर क्षण परीक्षा में खड़ा होता है। अनिरुद्ध ने पूछा, प्रभु, अब मुझे क्या करना होगा? सूर्यदेव बोले, तेरे राज्य में संकट आने वाला है। राजा, प्रजा और परिवार, सबकी रक्षा तेरी साधना से होगी। अनिरुद्ध हैरान हो गए। संकट? मगर किस रूप में? सूर्यदेव संतोषपूर्ण स्वर में बोले, संकट की घोषणा अभी नहीं, पहले तुम्हें शक्ति चाहिए। शक्ति के बिना भक्ति अधूरी है। और तभी आकाश में सुनहरी किरणों की बारिश होने लगी। पहला दिव्य वरदान। सूर्यदेव ने अपना हाथ उठाया और आकाश से एक तेजोमय धारा अनिरुद्ध की ओर प्रवाहित हुई। ये तेज मनुष्य का नहीं, देवताओं का प्रकाश था। सूर्यदेव बोले, अनिरुद्ध, मैं तुझे पहला वरदान देता हूँ, मन स्थिरता का वरदान। अब कोई भय, कोई क्रोध, कोई मोह तेरे निर्णय को डिगा नहीं सकेगा। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, प्रभु, ये वरदान मेरे लिए संसार से बड़ा है। सूर्यदेव मुस्कुराए, याद रखना, जो मन को जीत ले संसार उसे स्वयं स्वीकार करता है। लेकिन वरदान के साथ चेतावनी। सूर्यदेव ने एक गंभीर स्वर में कहा, लेकिन हर वरदान एक नई परीक्षा लाता है। अगली परीक्षा बाहरी नहीं, भीतर की अग्नि होगी, और अगर तू उसे पार कर गया तो मानव नहीं, ऋषि कहलाएगा। अनिरुद्ध ने बिना डरे उत्तर दिया, प्रभु, मैं तैयार हूं। सूर्यदेव बोले, तो फिर ध्यानपूर्वक सुन। आकाश में प्रकाश घूमने लगा और सूर्यदेव का स्वर गूंजा, अगली परीक्षा में तुझे तेरी 3 सबसे गहरी इच्छाओं का सामना करना होगा। जो मनुष्य इच्छाओं पर विजय पाले, वही संसार का मालिक बनता है। अनिरुद्ध शांत रहे। वे जानते थे इच्छाएं ही मनुष्य को बनाती भी हैं और तोड़ती भी हैं। सूर्यदेव का आशीर्वाद। अब सूर्यदेव अंतिम बार बोले,
सूर्योदय के साथ तेरी शक्ति बढ़ेगी, पर याद रख, शक्ति का वास्तविक उपयोग रक्षा में होता है, आक्रमण में नहीं। ये वाक्य अनिरुद्ध के हृदय में अमर हो गया और उसी क्षण प्रकाश धीरे धीरे क्षीण होने लगा। सूर्यदेव का स्वर भी फीका पड़ता गया। अनिरुद्ध, अब राह तुझ पर निर्भर है। और सूर्यदेव विलीन हो गए। सूर्य के जाने के बाद अनिरुद्ध ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने पाया कि उनका चेहरा ज्यादा तेजस्वी हो गया था। उनकी सांसें शांत थीं, उनकी आंखें धैर्य से भरी थीं। उनका पूरा व्यक्तित्व मानो बदल चुका था। जो पहले राजकुमार था, अब साधक बन चुका था। उन्होंने अपने मन में कहा, अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने राज्य और अपने कर्तव्य के लिए साधना करूंगा। ये विचार उनके चरित्र की दिशा बदलने वाला था। कथा का संदेश। प्रिय भक्तों, भाग 8 एक महान सत्य सिखाता है। वरदान तभी मिलता है जब मनुष्य अपने डर पर विजय पाता है। भक्ति अगर शक्ति न दे तो वो बस भाव बनकर रह जाती है। जीवन में परीक्षा खत्म नहीं होती, हर सफलता के बाद एक और परीक्षा आती है। और सबसे बड़ी बात, यानी कि जो इस कहानी का मुख्य संदेश है, मन को जीत लेने वाला संसार को स्वयं जीत लेता है। बिना कुछ किए सभी व्यक्ति उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। अब कथा प्रवेश करेगी भाग 9 में, जहां अनिरुद्ध को 3 ऐसी इच्छाओं का सामना करना होगा जो किसी भी मनुष्य को विचलित कर दें। अगर आप अगला भाग चाहते हैं तो बस कहिए। भाग 9, 3 इच्छाओं की अग्नि परीक्षा। प्रिय भक्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि सूर्य भगवान स्वयं प्रकट होकर अनिरुद्ध को पहला दिव्य वरदान, मन की स्थिरता, प्रदान करते हैं। लेकिन वरदान के साथ उन्होंने चेतावनी भी दी थी। अब तुम्हें अपनी 3 सबसे गहरी इच्छाओं का सामना करना होगा। इच्छाओं पर विजय ही सच्चा तप है। और अब कथा प्रवेश करती है उसी अग्नि परीक्षा में, जहां अनिरुद्ध को सामना करना होगा स्वयं से। भाग 10, अंधकार से युद्ध। अर्जुन राज जैसे ही सूर्य मंदिर के समीप पहुंचे, रात का तीसरा पहर था। चारों तरफ गहरा अंधेरा, शांत हवा और मंदिर की दीवारों पर टिमटिमाते हुए दीपक, मानो किसी महान घटना के साक्षी बन रहे हों। लेकिन अर्जुन राज ने देखा, मंदिर के सामने एक काला धुआं सा भंवर उठ रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सूर्यदेव के प्रकाश को निगल लेना चाहती हो। अर्जुन राज घबरा गए, लेकिन याद किया, जो सूर्य की शरण में है उसके लिए डर व्यर्थ है। उन्होंने मन में प्रण किया, प्रभु, आज चाहे जो हो जाए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। और वे आगे बढ़े। पहला संकेत, भय की परीक्षा। जैसे ही वे मंदिर की पहली सीढ़ी पर चढ़े, अचानक एक भारी सी आवाज गूंजी, मुड़ जाओ मानव, ये राह तुम्हारे लिए नहीं है। अर्जुन राज ठहरे, लेकिन नहीं डरे। उन्होंने आंखें बंद कीं और बोले, जो अपने स्वामी की रजा में है, उसे संसार रोक नहीं सकता। अचानक हवा तेज हो गई, दीपक बुझ गए, चारों तरफ केवल पूर्ण अंधकार छा गया। लेकिन तभी अर्जुन राज के मन में सूर्यदेव का मंत्र चमका, ओम घृणी सूर्याय नमः। वे मंत्र जपते हुए आगे बढ़ते गए। अंधकार जैसे पीछे हटता चला गया। दूसरा संकेत, मोह की परीक्षा। मंदिर की दूसरी सीढ़ी पर पहुंचते ही अर्जुन राज को सामने वही सब दिखाई देने लगा जो उन्होंने जीवन में खो दिया था। अपनी रानी, अपनी संपत्ति, अपना दरबार, हंसता खिलखिलाता महल। और वो आवाज आई, वापस चलो अर्जुन, सब कुछ फिर मिल जाएगा। अर्जुन राज की आंखें नम हो गईं। एक पल को मन डगमगा गया। इतना कुछ खोकर भी मानव भला कैसे स्थिर रह सकता है। लेकिन अगले ही क्षण उन्हें सूर्यदेव की सीख याद आई, जो त्याग के बिना साधना करता है वो केवल स्वार्थ की पूजा करता है। अर्जुन राज ने दांत भींचकर कहा, अगर मुझे लौटना होता तो मैं यहाँ आता ही क्यों। और उनकी आंखों से वो सारा मोह सपनों की तरह मिटने लगा। तीसरा संकेत, सबसे बड़ा शत्रु। मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर अर्जुन राज ने देखा,
उनका सबसे भयावह शत्रु चंडवर्मा, जो राजा का सिंहासन छीन चुका था, उसी के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, क्या सोचते हो अर्जुन, साधना से राज मिल जाएगा? तुम्हारी हार निश्चित है। अर्जुन तिलमिला उठे, अहंकार जागने लगा, क्रोध उबलने लगा। लेकिन उसी समय भीतर से एक धीमी आवाज आई, जिसका मन जीत लिया उसका संसार जीत लिया। अर्जुन ने आंखें बंद की, सांस को नियंत्रित किया और बोले, मेरा शत्रु तुम नहीं, मेरा क्रोध है, और मैं उसे पराजित कर चुका हूं। अचानक वो दृश्य टूट गया। सामने फिर वही खाली सीढ़ियां थी। मंदिर के भीतर प्रवेश। अब अर्जुनराज मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंच चुके थे। भीतर प्रवेश करते ही मंदिर की दीवारों पर सूर्यदेव के 12 अद्भुत स्वरूपों की मूर्तियां स्वर्ण सी चमकने लगी, मानो वे अर्जुन को देख मुस्कुरा रही हों। गर्भगृह के केंद्र में एक विशाल सूर्य यंत्र प्रकाश से दमक रहा था। लेकिन तभी मंदिर के अंदर से एक भयंकर गर्जना हुई। अर्जुन! अर्जुन चौंक गए। गर्भगृह में एक विशाल छाया प्रकट हो गई। लाल आंखें, विकराल रूप, सदैव प्यासा अंधकार। वही दुष्ट शक्ति जो सूर्य की साधना से हमेशा भयभीत रहती थी। उसने कहा, मनुष्य, तूने मेरी नींद तोड़ी है, अब जान से जाएगा। अर्जुनराज अब कांप रहे थे। वे इंसान थे और सामने दैविक असुर शक्ति। लेकिन अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, अगर मेरी मृत्यु भी हो जाए तो भी सूर्यदेव का नाम मेरी आखिरी सांस रहेगा। अचानक सूर्य यंत्र तेज प्रकाश से चमकने लगा। सूर्यदेव की परीक्षा। प्रकाश के भीतर से सूर्यदेव की आवाज आई, अर्जुन, अभी भी अंतिम परीक्षा बाकी है। तुम्हें इस अंधकार से युद्ध करना होगा, लेकिन किसी शस्त्र से नहीं, बल्कि अपने तेज से। अर्जुन अवाक रह गए। मेरा तेज? मैं तो सामान्य मनुष्य हूं। लेकिन उसी क्षण उन्हें समझ आया, जो व्यक्ति अहंकार, भय, मोह, क्रोध जैसे शत्रुओं को हरा दे, उसका मन खुद सूर्य का प्रतिबिंब बन जाता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली, आंखें बंद कीं और मंत्र जपने लगे। ओम घृणी सूर्याय नमः। मंत्र गूंजने लगा। मंदिर के पत्थर, दीवारें, ध्वज सब कंपन करने लगे। अर्जुन के शरीर से सफेद स्वर्ण प्रकाश फूटने लगा, जिसे देखकर अंधकार कंप उठा। उसने दहाड़ लगाई, ये असंभव है, एक मनुष्य ऐसा कैसे कर सकता है? अर्जुन बोले, असंभव वही होता है जिसे मनुष्य मान ले। और उस प्रकाश ने अंधकार पर प्रहार किया। युद्ध का अंत। कुछ ही क्षणों में अंधकार चीखते हुए खत्म हो गया। मंदिर में फिर से प्रकाश, शांति और दिव्यता भर गई। अर्जुन थक कर वहीं बैठ गए, आंखों में आंसू, जीत की नहीं, कृतज्ञता की। और तभी सूर्यमूर्ति से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। सूर्यदेव बोले, अर्जुन, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा साधक वही है जो अंधकार को बाहर नहीं, पहले भीतर हराता है। आज से तुम्हारे भाग्य में सूर्य का तेज है। तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुमने खोया और उससे अधिक। अर्जुनराज आंखों से आंसू बहाते हुए बोले, प्रभु, मैं धन नहीं चाहता, बस सदा आपकी कृपा चाहता हूं। सूर्यदेव मुस्कुराए। सूर्य उदय हर रोज होता है, लेकिन उसे देखने की इच्छा हर किसी के भीतर नहीं होती। तुम्हारे भीतर है, इसलिए तुम विजयी हो। और सूर्यदेव का प्रकाश अर्जुनराज के माथे पर एक तप्त शौर्य चिन्ह के रूप में बस गया। अर्जुन को समझ आ गया, अब उनका जीवन बदल चुका है। अगले भाग में अर्जुन अब शिविर से वापस अपने नगर लौट रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते राजमहल में पहले से ही एक तूफान खड़ा हो चुका है, जो उनके आगमन के साथ इतिहास बदलने वाला है। भाग 11। लौटता राजा, कांपता राज्य। अर्जुनराज मंदिर से लौटकर घने जंगलों से गुजरते हुए अपने राज्य की सीमा तक आए। रात का पहला पहर था। चांद की हल्की रोशनी सूखी पत्तियों पर गिर रही थी। हवा में एक अजीब तनाव था, जैसे प्रकृति भी किसी तूफान की आहट महसूस कर रही हो। जैसे ही अर्जुन सीमा पर पहुंचे, उन्हें दूर से सैनिकों की तलवारें चमकती दिखाई दी। पहले तो लगा कि ये उनकी सुरक्षा के लिए हैं, लेकिन अगले ही क्षण अर्जुन ठिठक गए। सैनिकों की ढाल और झंडे चंडवर्मा के थे।
उनके अपने राज्य के सैनिक अब उनके शत्रु के आदेश में खड़े थे। अर्जुन मन ही मन मुस्कुराए। अंधकार कभी बिना संघर्ष के नहीं टूटता। पहली मुठभेड़, पहचान का सवाल। अर्जुन जैसे ही पहरेदारों के सामने आए, मुख्य प्रहरी ने तलवार तान दी। कौन है? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा। अपने ही राज्य का राजा, अर्जुन राज। प्रहरी चौंका, लेकिन व्यंग से हंस पड़ा। राजा? अब इस राज्य का राजा चंडवर्मा है। तुम हो भगोड़ा। उसने तीर थानकर कहा। पीछे हटो, हमें छल से बहुत योड़ी है। अर्जुन राज ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा और उसे वो सब याद दिलाया जो वो भूल चुका था। जब तुम्हारी माता रोग से मरणासन थी, कौन था जिसने तुम्हारे गांव में वैद्य भेजा? जब दुश्मन सेना ने तुम्हारा गांव जला दिया था, कौन था जिसने अपनी सेना भेजी? प्रहरी स्तब्ध, उसकी आंखें नम। उसने धीरे से धनुष नीचे रख दिया। राजन, अगर आप हैं तो कृपया राज्य को बचाइए। लोग भय में जी रहे हैं। अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डरो मत, अब सूर्य का समय लौट चुका है। राज्य की हालत। जैसे जैसे अर्जुन नगर के अंदर पहुंचे, उनका दिल भारी होता गया। जहां कभी खुशहाली थी, आज वहां सन्नाटा था। दुकानें बंद, लोग भयभीत, सड़कों पर सैनिकों की तलवारें। एक बूढ़ा व्यक्ति मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रो रहा था। अर्जुन उसके पास गए। मित्र, रो क्यों रहे हो? बूढ़ा बिना ऊपर देखे बोला। हमारा राजा मर गया, अंधकार छा गया और चंडवर्मा हमें निचोड़ रहा है। अर्जुन का दिल कांप गया। लोग तो ये भी नहीं जानते कि उनका राजा जिंदा है। लेकिन अर्जुन ने अपनी पहचान छिपाई रखी। महल का दृश्य, सिंहासन पर बैठा धोखा। इधर राजमहल में चंडवर्मा अपने सिंहासन पर बैठा अहंकार में डूबा हुआ था। उसके चारों ओर उसके मंत्री और लालच में डूबे लोग बैठे थे। चंडवर्मा बोला, अब किसी में शक्ति नहीं कि मेरे रास्ते में खड़ा हो सके। एक मंत्री बोला, परंतु स्वामी, लोगों में असंतोष है, भय से राज्य नहीं चलता। चंडवर्मा हंस पड़ा। राज्य प्रेम से नहीं, शक्ति से चलता है। उसी समय महल में एक दूत दौड़ता हुआ आया। स्वामी, सीमा पर एक व्यक्ति आया है जो खुद को अर्जुन राज बता रहा है। चंडवर्मा के चेहरे की मुस्कान जम गई, आंखों में भय की एक चमक उभर आई। असली या कोई भेष बदलकर? दूत ने कहा। लोगों में चर्चा फैल चुकी है कि असली राजा लौट आया है। चंडवर्मा ने गुस्से में मेज पटक दी। उसे ढूंढो, पकड़ो, या फिर जीते जी महल के भीतर न आने दो। लेकिन वो नहीं जानता था, जिस राजा से वो डर रहा है उसे अब सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त है। महल में प्रवेश, चुपचाप मगर सिंह की तरह। रात का दूसरा पहर। अर्जुन महल की ओर बढ़े। महल की सीढ़ियों पर 2 सैनिक खड़े थे, पर जैसे ही उन्होंने अर्जुन का चेहरा देखा, वे सन्न रह गए। उनके भीतर सालों की स्मृतियां तूफान की तरह उठ खड़ी हुईं। राजकुमार के रूप में अर्जुन, जनता की रक्षा, युद्ध में साहस और न्याय। सैनिक तुरंत घुटनों पर गिर पड़े। राजन, हम आपको पहचानते हैं, अर्जुन ने कहा। धन्यवाद, पर अभी शोर मत मचाओ। राज्य से पहले मुझे अपनी रानी से मिलना है। रानी का कक्ष, टूटी हुई प्रतीक्षा। रानी का कक्ष अंधेरे में डूबा हुआ था। दीपक की लौ बहुत धीमी थी। कमरे में मंदिर की थाली कई दिनों से अनटच्ड थी। रानी अकेली बैठी थी, शरीर कमजोर, आंखें लाल, जैसे प्राण ही बाकी हों, सिर्फ एक आशा पर टिके हुए। मेरे स्वामी लौटेंगे। उसी समय कक्ष के द्वार पर हल्की दस्तक हुई। रानी ने सिर उठाया। कौन? बाहर से धीमी आवाज आई। वही जिसके इंतजार में आपने इतनी रातें जागी हैं। रानी स्तब्ध, दिल धड़कने लगा। द्वार खुला, अर्जुन अंदर आए। रानी ने पल भर तक उन्हें देखा, फिर रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। मैं जानती थी आप लौटेंगे, मेरी आस्था गलत नहीं थी। अर्जुन ने उन्हें उठाया। तुम्हारी आस्था ही मेरी शक्ति थी। दोनों की आंखें नम, लेकिन ये मिलन अधूरा था। अर्जुन ने धीरे से कहा, अभी मुझे महल के सिंहासन पर धर्म की रक्षा करनी है। रानी बोली, सावधान रहिएगा, चंडवर्मा बहुत चालाक है। अर्जुन बोले, चालाकी जीत सकती है, लेकिन सूर्य कभी पराजित नहीं होता। महल का दरबार, सामना। अगली सुबह दरबार लगा। चंडवर्मा अपने मंत्रीगण के साथ बैठा था। लोग भय से चुप थे। और तभी दरबार के मुख्य द्वार खुले। सैनिकों की गर्जना गूंजी। सूर्य के पुत्र अर्जुन राज दरबार में प्रवेश कर रहे हैं। पूरा दरबार दंग रह गया।
अर्जुन राज सीधे सिंहासन की ओर बढ़े। चंडवर्मा खड़ा हो गया। ये सिंहासन अब मेरा है। अर्जुन शांति से बोले, सिंहासन कभी किसी का निजी नहीं होता, वो जनता और धर्म का होता है। चंडवर्मा ने गरज कर कहा, अगर तुम राजा हो तो सिद्ध करो। अर्जुन धीरे से मुस्कुराए, राजा तलवार से नहीं, धर्म से बनता है। फिर बोले, मैं जनता से पूछूंगा, वे किसे राजा मानते हैं। जनता की आवाज। दरबार के बाहर लाखों लोग जमा थे। जैसे ही अर्जुन राज बाहर आए, लोगों ने रोते चिल्लाते हुए कहा, राजा अर्जुन की जय, सूर्यदेव की जय, धर्म की जय। ये सुनकर चंडवर्मा का चेहरा फक पड़ गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी द्वेष था। वो बोला, अगर जनता तुम्हें चाहती है तो तुम्हें मुझे युद्ध में परास्त करना होगा। अर्जुन शांत स्वर में बोले, युद्ध तलवार से नहीं, भाग्य और सत्य से तय होता है। चंडवर्मा हंस पड़ा, तो तैयार हो जाओ। अगले भाग में अब जो होने वाला है वो अर्जुन के जीवन का सबसे निर्णायक युद्ध होगा। राज्य का भविष्य, धर्म का अस्तित्व, सूर्यदेव की साधना का प्रभाव, सब कुछ इस एक युद्ध पर टिका है। अगले भाग में आप सुनेंगे सूर्य के तेज बनाम अहंकार का अंधकार। प्रिय भक्तों, कथा अब अपने अंतिम चरण में है, जहां अंधकार और प्रकाश, अहंकार और धर्म, अन्याय और सत्य आमने सामने खड़े हैं। राजा अर्जुन, जो सूर्यदेव की साधना से दिव्य तेज प्राप्त कर चुके थे, अब अंतिम युद्ध के मैदान में खड़े हैं। सूर्य का उदय। राजमहल के सामने युद्ध भूमि बनाई गई। सैनिक, मंत्री, जनता सब एकत्र हो गए। चंडवर्मा भारी कवच पहनकर अहंकार से भरा हुआ युद्ध भूमि में उतरा। अर्जुन राज साधारण वस्त्रों में शांत, गंभीर, आस्था से भरे हुए। चंडवर्मा ने तलवार तानकर कहा, राजा वही जो जीतकर सिंहासन ले। चलो अर्जुन, अगर शक्ति है तो मुझे परास्त कर दिखाओ। अर्जुन बोले, राजा वही जो प्रजा के लिए जिए, राजा वही जो धर्म निभाए। मैं युद्ध इसलिए नहीं लड़ रहा कि मैं जीत जाऊं, बल्कि इसलिए कि धर्म हार न जाए। जनता ने जयकार की, धर्म की जय। युद्ध का प्रथम प्रहार। चंडवर्मा गरज कर अर्जुन पर टूट पड़ा। तेज वार, भारी प्रहार, लेकिन अर्जुन पीछे हटकर हर वार को रोकते रहे। चंडवर्मा ने व्यंग्य से कहा, इतने कमजोर प्रहार, क्या तुमने साधना केवल सांस लेने के लिए की थी? अर्जुन मुस्कुराए, साधना हाथ की ताकत नहीं बढ़ाती, मन की स्थिरता देती है। और तभी चंडवर्मा ने एक भयानक वार किया, इतना शक्तिशाली कि धरती फट गई। अर्जुन ने उस वार से तलवार झटका, लेकिन उनका हाथ कांप उठा। जनता दहल गई। चंडवर्मा का छल। चंडवर्मा ने अचानक पीछे हटकर अपनी सेनाओं को संकेत दिया, तीरंदाज, दागो। सैकड़ों तीर एक साथ अर्जुन की ओर चल पड़े। लोग चिल्ला उठे, धोखा, कायर। लेकिन चंडवर्मा हंस पड़ा, युद्ध में नियम नहीं होते। अर्जुन ने आंखें बंद की और मन में सूर्यदेव का मंत्र जपा, ओम घृणी सूर्याय नमः। अचानक अर्जुन के शरीर से तेज प्रकाश निकला। तीर हवा में ही रुक गए और भूमि पर गिर गए। अल्लाह अवाक! सूर्य का तेज जागा। चंडवर्मा डर गया। उसने सोचा, ये शक्ति मानव की नहीं है, ये किसी देवता का आशीर्वाद है। अर्जुन शांत स्वर में बोले, चालबाजी से मिली जीत जीत नहीं होती चंडवर्मा, क्योंकि जो सत्य की हंसी उड़ाता है उसको प्रकृति स्वयं उत्तर देती है। चंडवर्मा क्रोधित हो उठा, तो आज मैं प्रकृति को चुनौती देता हूं। और उसने फिर तलवार उठाई। निर्णायक युद्ध। युद्ध फिर शुरू हुआ, तेज, भयानक, घायल करती आवाजों से भरा। अर्जुन अब और स्थिर थे, हर प्रहार मानो सूर्य की किरण जैसा सटीक। भीड़ मंत्रमुग्ध, अर्जुन, अर्जुन। लेकिन तभी चंडवर्मा ने एक भारी वार किया जिससे अर्जुन गिर पड़े। जनता में सन्नाटा छा गया।
चंडवर्मा ने हंसकर कहा, खत्म हो गया, सदाचार, धर्म, न्याय सब। उसने तलवार उठाई अर्जुन को खत्म करने के लिए। सूर्यदेव का स्वर। जमीन पर पड़े अर्जुनराज आंखें बंद करके बोले, प्रभु, अगर मैं योग्य हूं तो अपनी कृपा दिखाइए। अचानक सूर्य की हल्की किरण बादलों को चीरकर सीधे अर्जुन के माथे पर पड़ी और उसी क्षण आकाश से आवाज गूंजी, उठो अर्जुन, अंधकार को हराने के लिए ज्योति का धैर्य काफी है। अर्जुन की धड़कनें तेज, शरीर में ऊर्जा भर गई। अंतिम प्रहार। अर्जुन धीरे से खड़े हुए, उनकी आंखों में तेज, हाथों में स्थिरता और आत्मविश्वास पहाड़ की तरह। चंडवर्मा घबरा गया। ये कैसे संभव है? अर्जुन बोले, क्योंकि जहां पुरुषार्थ हो वहां सूर्य स्वयं हाथ बढ़ाता है। अर्जुन ने अपने अंतिम वार से चंडवर्मा के हथियार को तोड़ दिया। चंडवर्मा जमीन पर गिर पड़ा। अब उसका अंत निश्चित था। लेकिन अर्जुन ने ताबड़तोड़ वार नहीं किए। उन्होंने तलवार नीचे कर दी। हत्या से धर्म की रक्षा नहीं होती। परिवर्तन के लिए किसी के भीतर प्रकाश जगाना आवश्यक है। सभी स्तब्ध। चंडवर्मा का परिवर्तन। चंडवर्मा रो पड़ा, अर्जुन, मैंने आपकी हत्या की साजिश रची, आपको निर्वासन दिया, जनता को सताया, आप फिर भी मुझे जीवन दे रहे हैं। अर्जुन बोले, मैं राज सिंहासन को लालच से नहीं कर्तव्य से देखता हूं। अगर आज मैं तुम्हें मार दूं तो मैं भी उन्हीं में से हो जाऊंगा जिनसे लड़ रहा हूं। चंडवर्मा के अहंकार की जड़ टूट गई। उसने अर्जुन के चरण पकड़ लिए। राजन, मैं शरण में हूं, मुझे सुधार का अवसर दीजिए। अर्जुन ने उसे उठाया। जो गलती स्वीकार कर ले वो दूसरों की तुलना में ज्यादा महान होता है। वापस सिंहासन पर। सैनिकों ने घोषणा की, सूर्यपुत्र अर्जुन राज फिर से हमारे राजा बने। जनता में खुशी की लहर दौड़ गई। रानी ने आंखों में आंसू लिए अर्जुन का स्वागत किया। रथ, बाजे और मंदिर की घंटियों की आवाज। पूरा राज्य जैसे फिर से जीवित हो गया। अर्जुन सिंहासन पर बैठे, लेकिन सबसे पहला आदेश दिया, सूर्यदेव का विशाल मंदिर बनेगा, वहां हर आम व्यक्ति पूजा कर सकेगा। कथा का संदेश। प्रिय भक्तों, अर्जुन राज की कहानी हम सभी को 3 बातें सिखाती है। सच्ची शक्ति भीतर होती है। अंधकार बाहर नहीं, पहले हमारे मन में होता है। जो उसे जीत ले वो संसार जीत लेता है। धर्म तलवार से नहीं चलता। बल से चलने वाला राज्य टूटता है, धर्म पर चलने वाला हमेशा फलता है। सूर्य कभी हारता नहीं। बादल कितने भी घने हों, सूर्य छिपता है, डूबता नहीं। कथा का समापन। अर्जुन राज ने युगों तक न्याय और धर्म से राज्य किया और कहते हैं कि आज भी जब कोई सच्ची निष्ठा से सूर्य की साधना करता है तो उसके भीतर वही तेज जाग उठता है जो अर्जुन के भीतर जागा था। अंधकार जितना भी गहरा हो, एक किरण उसे